नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर आजमगढ़ से है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तत्वाधान में स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देश भर के लगभग 50,000 ग्रामों में 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण रिमोट का बटन दबाकर किया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं जम्मू कश्मीर के लाभार्थियों से योजना के संबंध में वर्चुअल संवाद भी किया गया। इसके साथ ही स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण में संबंधित प्रधानमंत्री जी एवं लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण मुख्य अतिथि कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की उपस्थिति में हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में किया गया। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान के द्वारा लाभार्थियों को घर के मालिकाना हक मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई है जिनका लाभ सभी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी का इस्तेमाल करके किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना का लागू होने के बाद आबाद भूमि को ड्रोन सर्वे द्वारा विस्तृत डिजिटल मानचित्र तैयार हो जाने से पूर्व भूमि के विवाद निस्तारण से सुविधा हो जाएगी। क्योंकि स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार घरौनी के आबाद भूखंड की सही नापी हुआ क्षेत्र फल अंकित रहता है। स्वामित्व योजना लागू हो जाने से आबादी भूमि का उचित संपत्ति स्वामित्व दस्तावेज घरौनी तैयार हो जाने के कारण विवाद में कमी आ जाएगी। स्वामित्व योजना लागू हो जाने से ग्रामीणों से उनकी आबादी भूमि का स्वामित्व अभिलेख प्राप्त हो जाने से बैंकों द्वारा आसानी से वित्तीय मदद मिल जाएगी, क्योंकि घरौनी को कानूनी रूप से वैध संपत्ति अभिलेख के रूप में मान्यता प्राप्त है। ग्रामीणों को आसानी से आवश्यकता पर बैंकों से ऋण मिल जाने पर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में आसानी हो जाएगी, जिससे आबादी भूमि के डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करके बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी, जिसके ग्रामीण के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने समस्त अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, सभी योजनाएं जनपद के समस्त पात्र लाभार्थियों तक प्रत्येक दशा में पहुंचनी चाहिए। इसके लिए सभी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी कराएं। इसके पश्चात मंत्री जी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत विकास कॉलोनी के ग्राम पंचायत गेलवारा के लाभार्थी सेतु बलई सर्वोत्तम, रामबली, इंद्र प्रताप, ग्राम पंचायत आफिसपुर के लाभार्थी सुरेंद्र, गुड्डू, रामहित, रामपति, विकेश, हरिकिशुन, श्रीकिशुन, ग्राम पंचायत कोडर, अजमतपुर के लाभार्थी सोनू कुमार, अनिल, पंकज वर्मा, राम लखन, अजीत मौर्य, विपिन, ग्राम पंचायत आहोपट्टी के लाभार्थी महेंद्र को प्रतीकात्मक रूप से घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। आज जनपद के कुल 755 राजस्व ग्रामों में 54,575 घरौनियों प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। इसके साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता द्वारा स्वामित्व योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मंत्री दारा चौहान जी द्वारा उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता एवं नशा मुक्ति अभियान की शपथ भी दिलाई गई। अंत में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह, उप जिलाधिकारी संतरंजन, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नंदिनी नाथ, डिप्टी जेलर अंकित कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारी व लेखपाल आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक आज 54,574 लोगों को घरौनी का अधिकार पत्र सौंपा गया है। और इससे देश के में जो गांव-गांव में जो झगड़े होते थे छोटे छोटे मामले को लेकर, बंटवारे को लेकर, आबादी को लेकर, आज सारे गरीबों को बहुत राहत मिली है। आज सारे लोग इस देश के प्रधानमंत्री को दुआएं दे रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने
इस देश के गांव गरीब को जाना पहचाना और उनके लिए जब से प्रधानमंत्री हुए तब से तमाम सारी योजनाएं, चाहे शौचालय के नाम पर इज्जत घर देने का काम किया, उनको फ्री में अनाज देने का काम किया, उनको छत पे सोलर की फ्री में बिजली देने का संकल्प लिया। उज्ज्वला योजना है। आज इस तरीके से जो स्वामित्व योजना के तहत जिस तरीके से झगड़े झंझट जिला स्तर से लेकर स्टेट तक होते रहते थे, गांव में लाठी चलती थी, सब खत्म हो जाएगा। इस स्वामित्व योजना के नाते, अधिकार पत्र पा जाने के नाते, जब बैंक में कहीं लोन लेने जाता था गरीब आदमी अपनी रोजी के लिए, आज उसको आसानी से वो गारंटी का काम करेगा, उनको भी रोजगार उपलब्ध होगा। आज जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बयान को आपने देखा है, इससे देश का बड़ा भला होने वाला है। लेकिन यहाँ पुराना जेल के सामने आम जनता की मांग है कि पार्क बन जाए या कुछ भी बन जाए, इसको क्या करना आपका? ठीक है, निश्चित रूप से जेल की जो ज़मीन है बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे बने, उसको हम बाद में आपसे खुलासा करेंगे क्या करने वाले। थैंक यू। और सोच है इस पूरे देश को जिस तरीके से स्वच्छता अभियान के द्वारा स्वच्छ बनाने का, उसी तरीके से पूरे देश में नशा मुक्ति का अभियान जो उन्होंने चलाया है, इसलिए आज हम इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों पे सपनों को सच करने के लिए आज हम नशा मुक्ति का शपथ लेते हैं। तैयार हैं आप लोग? प्रिय साथियों, बोलिए। प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले व राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त कराने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। घरौनी वितरण कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मंत्री कारागार उत्तर प्रदेश सरकार श्री दारा सिंह चौहान जी का समस्त जनपद वासियों के ओर से हम तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज उन्होंने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हम सभी लोगों को प्रोत्साहित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्बोधन हम सभी लोगों ने सुना, साथ ही साथ माननीय मंत्री जी द्वारा किस प्रकार से स्वामित्व योजना के अंतर्गत हम सभी लोगों को भूमि विवाद के मामलों में, चाहे बैंक से लोन इत्यादि प्राप्त करने में किस प्रकार से हमें मदद मिलेगी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना के परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में अवगत कराया। मैं माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही हमारे बीच उपस्थित दूसरा नाम है गोलई पुत्र तिलक, भिलवाड़ा से ही। बलई पुत्र तिलक,
भलई पुत्र तिलक, राजबली बदल जी। नेक्स्ट पल्ली में हाफिजपुर गुड्डू राम पुत्र किशोर, श्री किशोर। आप सभी लोग वहीं ऊपर जो है हमारे लेखपाल, स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। गांवों के लिए, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम से कई राज्यों के माननीय राज्यपाल जुड़े हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद हैं। राज्य सरकारों के मंत्रीगण भी हैं, सांसद हैं, विधायकगण हैं, अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण, ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने बड़े उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं, कहीं मालन पट्टा पत्र कहते हैं, कहीं आवासीय भूमि पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र ही है। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकारी पत्र आ गए हैं तो वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, अभी मेरी बातचीत हुई, उसमें से जरूर आपको आइडिया मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही। प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है। दुनिया के यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।